शुरू करेंगे हम आज का मल्टीमीटर इंट्रोडक्शन। जैसा कि आपके सिलेबस में था, एक सेकंड में दिखा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू होने वाला था, जिसमें हमारा पहले नंबर पर आता है ये मल्टीमीटर इंट्रोडक्शन। तो चलिए आज इसी से शुरू करते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारा मल्टीमीटर। इसमें ज़्यादा कुछ हमें चाहिए नहीं, उतना कुछ रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जो बेसिक सिंबल्स हैं वो हमें चाहिए, जो चीज़ें हमारे काम पर आती हैं। ये इसको कहते हैं ओहम मीटर्स, और ये इसको कहते हैं डीसी करंट। मतलब डीसी करंट को नापने के लिए आपको ये वाला सेक्शन काम पे आएगा, ये वाला। और ये रहा आपका एसी करंट, यहाँ से यहाँ तक सारे, मतलब जितने सारे मल्टीमीटर्स हैं उसमें टोटली सारे के सारे में ऐसा ही सिस्टम रहता है। एक एसी करंट का सेक्शन अलग रहता है, डीसी का अलग रहता है, और ओहम्स का अलग रहता है। तो हमें गिन चुन के यहाँ पे 5 चीज़ें ही चाहिए जो हमको नोट डाउन करनी है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ आपको नोट डाउन करके। सो ये आ गए हम नोटबुक पे। सबसे पहले हम नोट करेंगे जो सेक्शन है ये रहा। ये आप भी नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक्स में। तो इस सिंबल का मतलब होता है एसी करंट। इसके बारे में हम आगे जानेंगे, एसी करंट क्या होता है। फिलहाल ये सब आप नोट डाउन कीजिए। ये हो गया एसी करंट, ओके। ये मैं मल्टीमीटर पे दिखा रहा हूँ, ये रहा एसी करंट, ओके। इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। उसके बाद हम नोट करेंगे ये डीसी करंट का सेक्शन। तो देख सकते हैं इसका सिंबल यहाँ पे जो है, यही हम यहाँ पे डालेंगे। एक नॉर्मल सा वी होता है, उसके ऊपर 2 लाइनें खींच लो। ये हो गया डीसी का सिंबल। ये हो गया अपना डीसी करंट, ओके। उसके बाद हम नोट डाउन करेंगे ओहम्स। ये रहा ओहम, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये इसका रहा सिंबल, इसको कहते हैं ओहम। उसके बाद हम नोट करेंगे ये हमारे काम का सेक्शन, ये रहा। इसको कहते हैं बीप रेंज या कंटिन्यूटी, और ये है डायोड रेंज। दोनों एक ही में इंक्लूड रहता है और बहुत से मल्टीमीटर्स में अलग अलग रहते हैं। तो इसको हम नोट डाउन करते हैं। ये रहा सिंबल, वाईफाई जैसा सिंबल रहता है इसका, ऐसे ऐसे ऐसे। इसको कहा जाएगा बीप रेंज या फिर कंटिन्यूटी। कंटिन्यू, स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिखा है, आप लोगों को करेक्शन कर लेना होगा, सो सॉरी। और अगला जो काम का हमारा सेक्शन है वो है ये डायोड रेंज। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे एक लाइन स्ट्रेट, उसके बाद ऐसे, बस ये रहा। ये हो गया आपका डायोड रेंज, ठीक है। इसको आप पूरा नोट डाउन कर लो। ये रहा एसी करंट, ये रहा डीसी करंट, ये है ओम, ओम का, ये ओम का सिंबल है। ये बीप रेंज और ये डायोड रेंज, जैसा कि यहाँ पे है। ये 5 चीज़ें ही हैं जो हमारी काम पे आएंगी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स को रिपेयर करने में। और ये एक एनसीबी सेक्शन है, इसका यूज़ मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। फिलहाल आप ये सब नोट डाउन कर लो। सो
मल्टीमीटर का इंट्रोडक्शन तो हो गया आपका, जैसे कि सिलेबस में है। देखिए मल्टीमीटर इंट्रोडक्शन ये आपका लगभग हो चुका है। अब आपको एसी एंड डीसी करंट के बारे में बताया जाएगा। सो एसी करंट जो होता है वो हमारा नॉर्मल ये जो एक्सटेंशन बोर्ड है इसमें से आता है। यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो डायरेक्ट एसी का ही करंट होती है। तो एसी करंट मैं आपको नाप के दिखाता हूँ, 1 मिनट। जैसे कि हमारे घरों में आता है 220 टू 230 ऐसा ही कुछ आता है हमारे घर में। देखिए जैसे कि इसमें मैक्सिमम सपोर्टेड है 250, जैसे कि आप देख सकते हैं 10 एम्पियर मैक्स। सो इसको हम आपको चेक करके दिखाते हैं। देखिए इसका नेगेटिव और पॉजिटिव का भी टर्मिनल दिख रहा है यहाँ पे। सो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो डीसी करंट के लिए जैसा कि मैंने आपको मल्टीमीटर में दिखाया था, थोड़ा पास हो, जैसा कि मल्टीमीटर में दिखाया था, यहाँ पे सिंबल देखिए पहला हमारा ये रहा इसका एसी का सिंबल। जितने भी डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के जो एक्सटेंशन बोर्ड से करंट आते हैं सब एसी होते हैं, और जितने सारे बैटरी वगैरह होते हैं वो डीसी होते हैं। कोई भी बैटरी वगैरह कुछ भी हो वो डीसी से ही शुरू होते हैं। तो एसी करंट ये रहा आपका सिंबल, ये रहा एसी का ये सिंबल। यहाँ पे देख लीजिए ये एसी का सिंबल है। ओके, तो इसे नापने के लिए हमें 700 रखना पड़ेगा, 700। चलिए आपको दिखाते हैं। ये हमने डाल दिया इसको वहाँ पे, और एक और टर्मिनल हमारा कहाँ गया, ये रहा, ये गया यहाँ पे। ठीक है, अब पावर ऑन करो जरा भाई। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अब वोल्टेज शो कर रहा है। इतने वोल्टेज में यहाँ पे वोल्टेज बाईपास हो रहा है। ओके, ये देखिए जैसे कि हमने इसे रखा है, ऐसे वोल्टेज पास हो रहा है। तो टोटल यहाँ पे दिख रहा है कितना वोल्टेज आ जा रहा है। ये तो हो गया आपका एसी करंट, ये हमारे बोर्ड से डायरेक्ट आ रहा है। ओके, ये रहा बोर्ड से, ये वहीं का है। ओके, ऑफ करो। देखिए जैसे ही ऑफ स्विच कर दिया गया पावर गिर गया। अब ऑन करो जरा, देखो। तो आपका एसी करंट तो हो गया। अब आपको डीसी करंट नाप के दिखाते हैं। डीसी करंट क्या होता है, कैसे नापते हैं। कोई भी बैटरी वगैरह कुछ भी हो, 12 वोल्ट या फिर एस उसमें से डीसी वोल्ट ही निकलते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ डीसी वोल्ट कैसे नापते हैं। डीसी वोल्ट का देखिए आपका यहाँ सिंबल दिख रहा है, ये वाला सिंबल। ओके, ये डीसी का सिंबल होता है ना, डीसी करंट हमने नोट किया था। तो यहाँ पे मल्टीमीटर पे देख लीजिए डीसी करंट। अब इसको नापने के लिए, जैसे कि ये हमारा सीमोस का बैटरी आता है मदरबोर्ड का, तो इसका मैक्सिमम वोल्टेज होता है 3.3 वोल्ट। ओके, तो इसी को हम नाप के दिखाएंगे। तो आपको मल्टीमीटर पे आओ, मल्टीमीटर में आपको देखिए जैसे कि ये 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 में रखने से आप नाप नहीं पाओगे। तो हमेशा इससे ज़्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, जो मतलब बैटरी वगैरह जो होते हैं जिसका वोल्टेज नापना है, इसकी कैपेसिटी से एक कदम ज़्यादा रखना पड़ेगा। ओके, इससे कम रखोगे तो नहीं नाप पाओगे। तो मैंने 20 कर लिया, अब इसको नापेंगे। ओके, ये हमने एक टर्मिनल पर टच किया और ये दूसरे टर्मिनल पर, इसका ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। ओके, डेड है, बैटरी डेड है। वापस शो करो जरा, देखो गाइस थोड़ा थोड़ा आ रहा है, कुछ वोल्टेज बन रहा है। नहीं है इसमें, बैटरी डेड है, बैटरी डेड है। कोई बात नहीं, हम आपको ये वाला बैटरी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए कितने वोल्ट की आती है। ये आती है 1.5 वोल्ट की। ओके, दिख रहे हैं, आपको पास से दिखा रहा हूँ। 1 मिनट, फोकस नहीं हो रहा यार। ये छोटी वाली बैटरी है, इसमें 1.5 वोल्ट आते हैं। आपको दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं। हाँ देखिए 1.5 वोल्ट है। ओके, तो इसका चलिए नाप के देखते हैं।
ये इसका कोई भी साइड टच करा सकते हैं। ये देखिए, दिखाओ कितना आ रहा है। देखिए 1.06 आ रहा है, 10 आ रहा है। टच नहीं हो रहा ठीक से, थोड़ा सरक रहा है ना, इसीलिए। तो ऐसे ही नापते हैं डीसी करंट। कुछ नहीं है, एसी डीसी करंट करंट नापना कोई बड़ी बात नहीं है। सो गाइस, एसी एंड डीसी करंट तो आपका हो ही गया। तो यहाँ पे जो हमने पांचों चीज़ों को नोट डाउन किया था, देख सकते हैं। एसी एंड डीसी करंट आपको दिखा दिया। ओहम एंड डायोड रेंज ये आपको हम बाद में दिखाएंगे, ओके, क्योंकि आपके यहाँ पे सिलेबस में पहले से वो इंक्लूड है, ठीक है। डायोड हो गया, डायोड है यहाँ पे। और क्या कहते हैं, ओहम्स। ओहम्स को रेसिस्टर है, ठीक है। रेसिस्टर में ही आप ये ओहम्स वगैरह सीखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको ये बीप रेंज के बारे में बता दूंगा, ओके। आप सबको शायद से पहले से पता होगा इसका काम क्या है। तो बीप रेंज का काम होता है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीमीटर पे। हम आप पहले इसको बीप रेंज पे करेंगे, ठीक है। मल्टीमीटर को अपना बीप रेंज पर कर लिया। बीप रेंज का काम यही होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है कि नहीं हो रही ये बताती है। जैसे कि आपको मैं एक पेज में एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक केबल है, ओके। ये मान लीजिए एक केबल है, ठीक है। अब ये पीसीबी के अंदर जो होता है, जैसे कि हमारा मदरबोर्ड है, देख सकते हैं आप। तो इसके अंदर बहुत से केबल्स हैं जो हमें हमारे ये कंपोनेंट्स कनेक्ट कर रहे हैं, ओके। तो इसको टेस्टिंग करने के लिए इसका कनेक्शन यहाँ तक, मान लीजिए इसका कनेक्शन यहाँ यहाँ तक है, ठीक है। या फिर इसका कनेक्शन यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक मल्टीमीटर हमको टच कराना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा इसका टर्मिनल यहाँ पे है। तो ये मैं फ़िलहाल नहीं दिखा रहा, मैं आपको यहाँ पे इसमें ट्यूटोरियल दिखा रहा हूँ। मान लीजिए इसको, ये केबल है, इसको हमको टेस्ट करना है कहीं पे टूटा फूटा है कि नहीं। तो एक यहाँ पे लगाएंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे, तो ये हमारा बीप करेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर से मैं आपको कोई केबल वगैरह ही, मान लीजिए ये एक मेटल है, केबल है, ओके। तो इसमें ही हम आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पे टच करा है, यहाँ पे टच करा है, देखिए बीप आ रहा है, ओके। यहाँ से यहाँ तक बीप आ रहा है, छोड़ दिया मैंने, बीप चला गया। फिर वापस टच कराऊंगा, बीप आएगा। कभी कभी रस्ट की वजह से नहीं आता, 1 मिनट, क्या आएगा, आ गया बीप। यहाँ पे दिखाओ, हाँ, छोड़ दिया। देखिए आ रहा है। तो एक केबल पर आपको दिखाना पड़ेगा ना, 1 मिनट में। अब केबल पर दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। सो देखिए हमने केबल्स ले लिए, ओके। तो छिले हुए नहीं हैं, हम यहाँ पे ऐसे करके टेस्ट कराएंगे। देखिए एक यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। छीलने के लिए मेरे पास अभी कटर नहीं है, ओके। तो ऐसे ही दिखा रहा हूँ। ये रहा एक और सर, ठीक है। इसमें वायर अंदर से आ रहा है, तो इसमें टच करेंगे, बीप होगा। देखिए बीप हो रहा है, खोल लिया, बीप चला गया, टच करवाया। एक मिनट, वायर लूज हो रहा है। तो देखिए ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए, तो अड़े रहिए हमारे वीडियो पर। हमारा नेक्स्ट वीडियो आता ही रहेगा बहुत जल्द। उसके हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपका टॉपिक होगा वोल्टेज। वोल्टेज हम आपको लास्ट में सिखाएंगे। आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में रेसिस्टर एंड कैपेसिटर से सिखाया जाएगा। धन्यवाद।